और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो भाई जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 हो गया कंप्लीट। 11 फरवरी को आपका पेपर था। और भाई पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर का जो लेवल था ना भाई एकदम मजा आ गया पेपर देख के, है ना। कुछ बच्चे तो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर पेपर बहुत टफ था, कुछ कर रहे हैं पेपर बहुत इजी था। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि भाई पेपर का लेवल क्या था, पेपर टफ था या पेपर इजी था। लेकिन इससे पहले हम इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पेपर के बाद आपको जो कट ऑफ होनी चाहिए, है ना, जो आपका सिलेक्शन के लिए जितने मार्क्स आने चाहिए वो मार्क्स कितने होने चाहिए। तो हम लोग आज की वीडियो में यही बात करेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी रिजल्ट, ठीक है, हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। मैं हर साल बार बार यही बात आप लोगों को बताता हूं कि भाई चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, क्वालिफाई करना और क्वालिफाई ना करना ये हमेशा लगा रहता है। सभी बच्चे हर एक एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हर साल आईएएस पीसीएस के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम, दुनिया भर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और लाखों बच्चे बैठते हैं। तो क्या लाखों बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। उसमें से कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, देखो एक चीज ये कि सिलेक्शन हो या ना हो ये बात हमारे लिए उतना मायने नहीं रखती। खासकर मैं उन पेरेंट्स के से भी हाथ जोड़कर ये बात कहना चाहता हूं कि बच्चे के रिजल्ट पर उसका फ्यूचर ना आके, क्योंकि बच्चा जो है, काफी सारे बच्चे, हम लोगों ने कहानियां सुनी है कई सारे ऐसे साइंटिस्ट की जिनका बचपन बहुत ही खराब रहा है, लेकिन उन्होंने आगे चलकर कुछ ना कुछ बड़ा काम किया, अच्छा काम किया। जरूरत है तो उन बच्चों को मोटिवेट करने की, उन बच्चों को प्रोत्साहित करने की। तो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल नम्र व्यवहार रखें। उनका रिजल्ट कैसा भी हो, अगला रिजल्ट उनका कैसा अच्छा होगा इस बारे पे बात करें, ना कि इस बारे में कि उन्होंने इस बार का पेपर कैसे किया है। हम लोगों के लिए जो एग्जाम था, काफी सारे बच्चे लंबे टाइम से तैयारी किए और काफी सारे बच्चे कुछ समय के लिए ही आए। ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छा किया, जो पेपर, कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं कि सर मैंने तो तैयारी काफी लंबी की थी लेकिन पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि भाई अगर पेपर आप लोगों का अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, हर बच्चा ये कह रहा है, चंद बच्चे ही ऐसे हैं, 2-4 बच्चे ही ऐसे हैं जो कह रहे हैं पेपर अच्छा हुआ, ज्यादातर बच्चे तो यही कह रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, पेपर किसी का नहीं अच्छा हुआ। पेपर काफी दिनों के बाद इस समय नवोदय ने भी भाई मजे लिए हैं, है ना, ऐसा पेपर बनाया है कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो पेपर का लेवल काफी हाई हो गया। साइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। मैंने शुरू में भी कहा था, जब तैयारी शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि भाई प्रायोरिटी ऑफ एनसीईआरटी को ही दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सक्सेस का शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट नहीं मिलता, किसी सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर आपको लगता है कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर 10 दिन पढ़कर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, वहां 100 क्वेश्चंस में आप 100 की एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे, तो भाई ये तो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि उन बच्चों का क्या होगा जो पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अभी जो इस साल बच्चे तैयारी करने वाले हैं 2024 के लिए, उनको लगना होगा अभी से उनको लगना होगा, तब वो 2024 के एग्जाम के लिए, 2024 एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा। जब एग्जाम की डेट आती है तो भैया एक साथ इतने सारे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, है ना, वो बढ़ जाते हैं। अभी तक मैंने आंसर की नहीं लॉन्च की है, इसलिए नहीं लॉन्च की क्योंकि काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पर मैं देख रहा हूं कि एग्जाम होते ही उसके घंटे 2 घंटे में वो आंसर की लेकर चले आए। बच्चे उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। कुछ क्वेश्चंस को वो आंसर कुछ और बता रहे हैं, बच्चों के हिसाब से आंसर कुछ और है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जल्दबाजी नहीं करनी है। काहे की जल्दी पड़ी, अभी तो रिजल्ट आने में टाइम है। पूरा एनालिसिस करने के बाद, अभी मैं पेपर पढ़ रहा था तो पेपर पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि भाई इसका हिंदी और इंग्लिश का जो लेवल था वो तो भाई बहुत ही एकदम चुमेश्वरी था, बहुत ही इजी, है ना। मतलब हिंदी और इंग्लिश में कोई फंसे कहां पर बच्चे, उनका ज्यादातर
प्रॉब्लम आया मैथ्स के सेक्शन में, और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया वो साइंस के पेपर में। ठीक है, तो पेपर का लेवल जो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पेपर का लेवल जो होगा वो मॉडरेट लेवल का होगा, मतलब ना तो बहुत ज्यादा टफ ना तो बहुत ज्यादा इजी। तो यहां पर हिंदी और इंग्लिश सभी बच्चों ने किए थे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि नवोदय जो होता है वो अपनी कट ऑफ जो होता है वो आपके 3 सब्जेक्ट पर काउंट करता है। 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस और हिंदी या फिर इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आपके मार्क्स जिसमें भी ज्यादा होंगे उसके हिसाब से आपके मार्क्स जो होंगे वो काउंट होंगे। तो मेरे हिसाब से हिंदी का पेपर जो है वो इंग्लिश के कंपैरिजन में बहुत आसान था। काफी सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 15 आउट ऑफ 15 सही किए हैं। मैथ्स, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी तकरीबन आप 8 to 10 क्वेश्चन इजीली कर पा सकते थे। क्लोज टेस्ट जो था वो आउट ऑफ सिलेबस का था, लेकिन वो भी पूछ लिया गया। हाँ, नवोदय विद्यालय तो ऐसे मजे लेता है, वो बताता है कि ये चीजें आउट ऑफ सिलेबस है, ये इस बार एग्जाम में ये चैप्टर्स आएंगे, लेकिन उसके बाद उठा के वो चैप्टर दे देता है जो कि उन्होंने अपने सिलेबस में बताया भी नहीं। जैसे क्लोज टेस्ट की अगर हम बात करें तो क्लोज टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन क्लोज टेस्ट एग्जाम में आया। क्लोज टेस्ट भी इजी था, अगर थोड़ा सा भी पढ़ते तो हो जाता, लेकिन मैं क्लोज टेस्ट को भी बाहर कर देता हूं। तो अगर आप देखो तो 8 से 9 क्वेश्चन कर सकते थे। तो अभी अगर हम मोटा मोटा हिसाब माने तो ज्यादातर आपकी हिंदी की ही मार्क्स काउंट होंगे, क्योंकि हिंदी आपने ज्यादा अच्छा किया होगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है भाई आपके मैथ्स की और साइंस की। तो मैथ्स में जो 35 क्वेश्चन थे, 35 में 25 क्वेश्चंस तो इजी थे। 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपने पूरे साल भर पढ़े, अपने स्कूल में पढ़ा, आपके कोचिंग टीचर ने पढ़ाया। ठीक है, यहां तक कि जो यूट्यूब टीचर्स, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो टीचर्स हैं, इन्होंने भी आपको मैथ्स के उन टॉपिक के क्वेश्चंस के बारे में बताया, उनके ट्रिक्स के बारे में बताया। तो काफी ज्यादा 25 क्वेश्चन तक मैं मानकर चलता हूं कि आपके 25 क्वेश्चन वहां पर सही होंगे। चलो और कम कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन, है ना। अगर मैं ये कहता हूं कि आपके कैलकुलेशन वगैरह सी माइनर सी गलती भी मान लें कि आपके कुछ सर्कल करने ओएमआर सीट पर गलत हो गए, तो चलो उनको भी निकाल देते हैं, हम कर लेते हैं केवल 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन उसके कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम हिंदी के कर लेते हैं। अब आते हैं साइंस पे। तो सर साइंस में क्या हिसाब किताब होगा? तो साइंस का हिसाब किताब ये होगा मेरे लाल कि साइंस में 35 क्वेश्चन थे, जिसके तकरीबन 10 क्वेश्चंस आपको ये भी नहीं पता होंगे कि वो कौन से चैप्टर के थे, है ना। यानी जिन्होंने कायदे से पढ़ी थी उनके हिसाब से 25 to 30 क्वेश्चंस हो गए होंगे इजीली। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूं कि अगर आपके वो भी नहीं सही थे तो मैं मान लेता हूं उसके भी आपके केवल 20 क्वेश्चन सही थे। तो अगर हम हिंदी के 10 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन लेके चले तो आपके तकरीबन 50 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो इन 50 नंबर पे के सोच रहे होंगे सर क्या 50 नंबर पे सिलेक्शन होगा? ये नवोदय जो होता है वो अपने हिसाब से वो कट ऑफ बनाता है, यानी अगर आपके हिसाब से वो 50 नंबर काउंट हो रहे हैं तो नवोदय के हिसाब से वो जो आपका काउंट होगा वो तकरीबन 75 to 76 मार्क्स के अराउंड काउंट होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट वो आउट कर रहे हैं। तो आपका 85 पर कट ऑफ नहीं बनेगा, कट ऑफ तो आपका आउट ऑफ 100 ही बनेगा, लेकिन उसके मार्क्स वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे और आपका जो कट ऑफ बनेगा वो तकरीबन जनरल बच्चों के लिए 75 to 80 मार्क्स के बीच में अगर उनके मार्क्स हैं। ठीक है, अगर उनके क्वेश्चंस जो भी 50 क्वेश्चन राउंड अबाउट वो सही किए हैं, वैसे सही इससे ज्यादा भी होगा, लेकिन अगर आपके कट ऑफ की बात करें तो थोड़ा सा टेंशन रिलीज किए रहना। मैंने पहले भी कहा कि रिजल्ट जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो नवोदय में नहीं पढ़े हैं लेकिन उन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छा किया है, अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे। सिलेक्शन होता है तो भाई आप बिल्कुल नवोदय विद्यालय में जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आप इस बार से ये कसम खा लो, बिल्कुल ये अपने से सेल्फ प्रॉमिस कर लो कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि जो मेरा ड्रीम टारगेट है, जो मेरा ड्रीम जॉब है, जो भी मैं अचीवमेंट लेना चाहता हूं वो मैं ले सकूं। इतनी मेहनत आपको करनी है।
रही बात कट ऑफ की, तो जो जनरल बच्चों की कट ऑफ होगी वो तकरीबन 75 टू 78 के बीच में होगी, जनरल बच्चों की कट ऑफ। वहीं ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो 72 टू 75 के बीच में होगी, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा ओबीसी। और वहीं पर अगर हम एससी एसटी बच्चों की बात करें तो उनका 65 टू 70 के बीच में उनकी कट ऑफ होनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन है जिस हिसाब से मॉडरेट लेवल का पेपर था, क्योंकि जो पेपर होता है वो एक टीचर के लिए तो वो इजी होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे उनके लिए मॉडरेट होगा, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की थी, जिन्होंने हफ्ते 10 दिन की तैयारी में सोचा था कि वो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे, तो उनके लिए वो पेपर टफ था। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग तरीके का पेपर था, तो पेपर के लिए ज्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि जितना ही टफ आपके लिए था उतना ही टफ सभी बच्चों के लिए था। ऐसा नहीं था कि किसी बच्चे का पेपर इजी आया था और किसी बच्चे का पेपर टफ आया था। तो भाई तैयारियां जो भी हैं, जैसी भी तैयारी आपने नवोदय में अभी तक की है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने पूरे साल तैयारी की है वो इसी तरह से तैयारी अपनी ड्रीम जॉब के लिए भी करते रहे, ताकि उन्हें उनका अचीवमेंट मिल सके। और जो बच्चे अब ये दुखी हैं कि भाई मैंने थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं और पढ़ लेता, तो उनके लिए भी यही बताना चाहूंगा कि अब आपके पास टाइम ही टाइम है। अगर अभी भी नहीं सुधरोगे बच्चा तो फिर कभी नहीं सुधरोगे। तो अभी से ही अगर आपने उस समय जो भी आपको तैयारी जब से शुरू करनी थी आपने नहीं की, आपका नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम गड़बड़ हो गया, आप अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो ये मान लीजिए कि अगला जो आपका एग्जाम, जो भी आपके लिए स्कॉलरशिप एग्जाम या फिर जो आप आगे अपने फ्यूचर के लिए जो भी आपने डिसाइड कर रखा है उसको अचीव करने के लिए बिल्कुल अभी से ही प्रिपरेशन में जुट जाओ। ठीक है, तो इतनी सारी बातें केवल छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बस इतना ही बताने आया था कि हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो हम लोग एक कंसिस्टेंसी के साथ हमारी तैयारी होनी चाहिए, रेगुलर। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, उसके बाद हफ्ते भर की छुट्टी मार दी, फिर परसों पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते की छुट्टी मार ली। ऐसे ऐसे करते हमको ये पढ़ाई नहीं करनी, हमको एक रेगुलर बेस पर डेली रूटीन के साथ हमें पढ़ाई करनी है। अपना टाइम टेबल सेट कर लो, अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाओ मेरे लाल। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर वही बात कह देना चाहता हूं कि भैया तैयारी जारी रखना। जो आपकी आंसर की होगी बहुत ही जल्द आपकी आंसर की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपकी आंसर की आ जाएगी, क्योंकि उस पर वर्क चल रहा है। और जो आंसर की आएगी डेफिनेटली बिल्कुल परफेक्ट आंसर की आएगी, क्योंकि मैं व्यूज के चक्कर में आप लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता था कि भाई सभी लोग बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितने भी लोग हैं सभी लोग बता लें, उसके बाद फिर सबसे आखिरी में मेरा नंबर आएगा, क्योंकि मैं वैसे भी सबसे छोटा ही यूट्यूबर आपका एक यूट्यूब टीचर हूं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो अगर सब्सक्राइबर्स में देखो तो जितने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से तो मैं बहुत ही छोटा हूं उन लोगों के आगे। तो भैया सभी बड़े चैनल्स के पहले देख लो, उसके बाद फिर छोटे चैनल्स वाले जो बेचारे मेहनत करके अकेले के दम पे जब वो आंसर की लाएंगे तो आप उसकी आंसर की अपने आंसर की से मैच कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जो भी आंसर की आएगी ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी होगी तो। और इन द फ्यूचर आपके लिए जो भी तैयारी करने वाले बच्चे होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि वो आगे की तैयारी शुरू कर सकें। केवल 2024 की तैयारी के लिए, 2025 की तैयारी के लिए, 2026 की तैयारी के लिए, मतलब इन द फ्यूचर जैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि मैं रहूं ना रहूं ये चैनल और यूट्यूब पर ये वीडियोस तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी। और जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं वो पढ़ लिया को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पर हम लोग क्लास 9th की मैथ्स शुरू करेंगे। जैसे ही आपका नया सेशन शुरू होगा अप्रैल से, हम लोग वहां पर क्लास 9th की जो मैथ्स होगी उसकी प्रिपरेशन हम लोग वहां पर शुरू कर देंगे। तो भाई इसी तरह से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।